एक बेटी जिसकी पिता की जान रात के अंधेरे में कुछ माफिया ले लेते हैं, उसके पिता का शरीर जब घर पर आता है तो वो बेटी टूटती नहीं है, बिखरती नहीं है, बल्कि मजबूती के साथ सामने मीडिया के आती है और देती है कुछ ऐसे जवाब जिन्हें सुनकर शायद सरकार को शर्म आ जाए, प्रशासन को शर्म आ जाए और साथ ही साथ जो भी सुनेगा वो बेहद भावुक हो जाएगा। आखिर कौन है बेटी और क्या करते थे इसके पिता, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। ये बेटी मध्य प्रदेश के शहडोल की है और इसके पिता पटवारी थे। पटवारी से पहले इसके पिता सेना में अपनी सेवाएं दे चुके थे और उसके बाद ये पटवारी बन गए थे। पटवारी के दौरान ये ड्यूटी कर रहे थे। तहसीलदार ने इन्हें भेजा था रात के समय रेत का अवैध उत्खनन करने वालों के यहाँ। पटवारी प्रसन्न सिंह बघेल डरते नहीं हैं, बल्कि अपने सहकर्मियों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं और देख लेते हैं माफियाओं को, उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं और एक ट्रैक्टर के सामने आ जाते हैं। ऐसे में बेखौफ होकर के ट्रैक्टर को माफिया उस प्रसन्न सिंह बघेल पटवारी के ऊपर चढ़ा देते हैं। उनकी जान चली जाती है। उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई पुलिसकर्मी नहीं होता है। उनका पार्थिव शरीर पूरी रात वहीं पड़ा रहता है। सुबह जब खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आती है तब प्रशासन जागता है और ये खबर तेजी से वायरल होती है। उसके बाद इनकी बेटी प्रिया का एक वीडियो सामने आता है जिसमें प्रिया कह रही हैं कि अगर पुलिस वहां पर होती तो शायद मेरे पिता की जान नहीं जाती, उनकी जान बच जाती। वो सवाल खड़े कर रही हैं सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर, जिसे सुन करके हर कोई आश्चर्यचकित हो जाएगा कि इतनी सी कम उम्र में प्रिया ने जो बातें कही वाकई में सरकार को शर्म का एहसास कराएंगी, पुलिस प्रशासन को शर्म का एहसास कराएंगी। कि इन सब चीज़ों के लिए पुलिस और दूसरी फोर्सेस भी बनाई गई हैं। तो पटवारी का काम अलग है, बट उसकी ड्यूटी नाइट ड्यूटी इस चीज़ में क्यों लगाई गई? तो इसमें हमें पुलिस को लगाना चाहिए, पुलिस फोर्स लगानी चाहिए, या फिर कोई दूसरी फोर्स। बहुत सारी फोर्सेस आज इंडिया में प्रेजेंट है। तो रात भर, मतलब ये पहली बार नहीं है कहीं, मैं पिछले बहुत सालों से ये चीज़ नोटिस कर रही हूँ और देखती आ रही हूँ। मेरे पापा को नाइट ड्यूटी में कभी भी बुलाया जा सकता है, मतलब कितने भी पटवारी हैं, एक ग्रुप पटवारी का बुलाया जा सकता है, टीम बुलाई जाती है, पूरी रात वो वहाँ पर ड्यूटी करते हैं, फिर डे में उनकी दूसरी ड्यूटी रहती है। तो ऐसे में ये तो पुलिस का काम हुआ ना कि वो जाके नाइट ड्यूटी वहाँ पर इन सब चीज़ों को पकड़े। पुलिस साथ में नहीं थी, सिर्फ यहाँ पे टीम मेंबर्स थे। हाँ, पुलिस होती तो नहीं होती। ये गवर्नमेंट की लापरवाही और उनके टीम मेंबर्स की भी लापरवाही है। क्वेश्चन है कि वहाँ पे पुलिस मेंबर्स को साथ में होना चाहिए, मतलब पुलिस को भेजना चाहिए था पटवारी की जगह, क्योंकि पटवारी का काम बहुत अलग है और पुलिस का काम यहाँ पे बनता है। जो भी हुआ आज यहाँ पे, जो भी आज मेरे पापा के साथ हुआ, हमारी फैमिली के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, वो किसी और के साथ कभी दोबारा ना हो। मैं नहीं चाहती कि कोई और लाइफ ऐसे बर्बाद हो जाए। जैसे कि आज हमारे, मतलब मेरे छोटे छोटे भाई हैं, मेरी मम्मी, मेरे ट्विंस भाई और मेरी बहन और मैं। इस बेटी का कहना है कि मेरे पिता के साथ जो हुआ वो आगे किसी और के साथ ना हो, इसीलिए इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बेटी बेटी करने वाली शिवराज सरकार क्या इस ओर ध्यान देगी, या कुछ दिनों तक जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तब सरकार और प्रशासन मूल रवैया के माध्यम से कुछ कार्रवाइयां करता है और उसके बाद फिर बेखौफ होकर के इस प्रकार की चीजें होने लगती हैं। माफिया किसी से भी नहीं डरता। आप क्या सोचते हैं कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार जो इतने सालों तक मध्य प्रदेश में रही, क्या इस मध्य प्रदेश में अब कुछ बदलाव होगा, नहीं होगा? क्या शिवराज सिंह चौहान इस बेटी को जब सुनेंगे तो उन्हें कुछ लगेगा कि हाँ, हमारी सरकार ने कुछ गलत किया है, या फिर इनकी आवाज शिवराज सिंह चौहान पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं डाल पाएगी? हालांकि आपने इस बेटी को सुना, तो इस बेटी को सुनकर के आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक को सब्सक्राइब कीजिए और सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी पेजों को आप जरूर फॉलो कीजिए। और अंत में सभी से एक अपील है कि सरल टॉक को ज्वाइन व थैंक्स बटन के द्वारा सहयोग प्रदान कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।